ये कहानी शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। एक बच्चा घर में रहते हुए भी महफूज महसूस नहीं करता है। वो देखता है कि बड़े लोग जो उसके मुहाफिज होने चाहे थे खुद टूटे हुए हैं। कभी गुस्सा, कभी कोल्डनेस, कभी इमोशन का मौजूद ना होना। बच्चा अल्फाज में नहीं समझता, मगर इसका एसाबी निजाम सब महसूस करता है। और इसी लम्हे उसके अंदर एक खामोश फैसला बनता है, मुझे खुद ही सब संभालना होगा। ये वो मकाम है जहां बचपन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। बच्चा खेलने के बजाय हालात समझने लगता है। वो रोने से पहले सोचता है, बोलने से पहले माहौल पढ़ता है। वो अपनी जरूरतों को पीछे कर देता है ताकि घर में तनाजा ना हो। लोग उसे समझदार कहते हैं, मगर हकीकत में वो खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहा होता है। साइकोलॉजी में उसे प्रिंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी बच्चा अपने जज्बाती सहारा लेने के बजाय खुद दूसरों का सहारा बन जाता है। वो सुलह करवाने वाला, सुनने वाला और तसल्ली देने वाला बन जाता है। ये अमल वक्ती तौर पर उसे हालात से बचा लेता है, मगर उसकी ज़हनी साखत पर गहरा असर छोड़ देता है। इसके दिमाग में एक मुस्तकिल चौकस हालत पैदा हो जाती है जिसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। वो हर लम्हा माहौल को स्कीन करता है। आवाज का लहजा बदलते ही वो मतवज्जा हो जाता है। चेहरे के तासरात से वो खतरा महसूस कर लेता है। वो सीखता है कि मोहब्बत गैर मशरूत नहीं होती। मोहब्बत इस वक्त मिलती है जब वो दूसरों को मुतमईन रखे। यूं वो अपनी ख्वाहिशात को दबाता जाता है और एक किरदार अपना लेता है। अच्छा बच्चा, ये किरदार इसकी हिफाजत करता है, मगर एक और चीज भी करता है। वो इसकी असल शनाख्त को छिपा देता है। बाहर से वो पुरातमाद और जिम्मेदार नजर आता है, मगर अंदर एक मुस्तकिल बेचैनी रहती है। उसे नहीं मालूम क्यों वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है, क्यों सुकून में भी उसका जिस्म तनाव में रहता है। वक्त गुजरता है और यही बच्चा जवान हो जाता है, मगर उसका एसाबी निज़ाम अब भी बचपन के माहौल के मुताबिक काम कर रहा होता है। वो खुद मुख्तार तो होता है, मगर हद से ज्यादा मदद मांगना उसे कमजोरी लगता है। वो दूसरों का ख्याल रखता है, मगर अपनी जरूरतों को पहचान नहीं पाता। रिश्तों में उसे अजीब तजाद महसूस होता है। क़र्बत चाहता है, मगर क़र्बत से डरता भी है। जब कोई करीब आता है तो उसे बेचैनी होती है, और जब कोई दौड़ जाता है तो खालीपन महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि उसका दिमाग मोहब्बत को सुकून के साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ जोड़ चुका होता है। उसके लिए मोहब्बत का मतलब है सुनना, बर्दाश्त करना और खुद को पीछे रखना। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर बहुत जिम्मेदार और कामयाब नजर आते हैं, मगर अंदर से प्रसकून नहीं होते। वो आराम नहीं कर पाते क्योंकि उनका ज़हन कारकर्दगी के जरिए अपनी कदर साबित करने का आदी हो चुका होता है। जब वो फारिग बैठते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। ये दरअसल बका का तरीका है जो बचपन में बना था। इस वक्त ये जरूरी था, मगर अब यही आदत ज़हनी थिकन का बायस बन जाती है। अक्सर ऐसे लोग अपनी कैफियत को कम करके देखते हैं। वो कहते हैं, मेरा बचपन इतना बड़ा नहीं था, या मैं ठीक हूं, मगर ये दरअसल इनकार नहीं बल्कि एक दिफाई तरीका है, क्योंकि मान लेने से दबे हुए जज्बात सामने आ जाते हैं। हकीकत ये है कि बच्चा कभी खत्म नहीं होता। वो शख्सियत के अंदर ही रहता है और बालिग जिंदगी में मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर होता है। हद से ज्यादा जिम्मेदारी लेना, हुदूद मुकर्रर न कर पाना, तारीफ से घबरा जाना या हर मसले को खुद हल करने की कोशिश, ये सब आदात नहीं बल्कि सीखे हुए हिफाजती तरीके हैं। शफा का आगाज तब होता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, मुझे बचपन में क्या चाहिए था? अक्सर जवाब सादा होता है, तौजा, तसल्ली, तहफ़्फ़ुज़ और ये यकीन कि वो अकेला नहीं है। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये चीज़ें देना शुरू करता है तो एक नया अमल शुरू होता है। वो अपनी थकन को समझने लगता है, खुद को आराम की इजाज़त देता है और पहली बार अपनी ज़रूरतों को अहम समझता है। ये माजी बदलना नहीं होता बल्कि आसाबी निज़ाम को नया तजर्बा देना होता है। दिमाग सीखने लगता है कि सुकून खतरा नहीं है, क़र्बत बोझ नहीं है और मोहब्बत जिम्मेदारी नहीं है। इस अमल में जज्बात भी उभरते हैं, इदासी, गुस्सा और वो गम जिसे कभी महसूस करने का वक्त नहीं मिला। ये तकलीफ दह हो सकता है, मगर यही शफा का हिस्सा है, क्योंकि दबे हुए जज्बात जब महसूस होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खो देते हैं। रफ्ता रफ्ता इंसान समझने लगता है कि उसकी मजबूती दरअसल मजबूरी थी। वो कमजोर नहीं था बल्कि हालात के मुताबिक ढल गया था। अब उसके पास एक नया इंतखाब होता है।
وہ ہر چیز کی ذمہ داری لینے کے بجائے حدود بنا سکتا ہے، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے خود کو سمجھ سکتا ہے، وہ صرف زندہ رہنے کے بجائے جینا شروع کر سکتا ہے۔ شفا کا مطلب کامل ہونا نہیں بلکہ حقیقی ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے اندر اس حصے کو قبول کرنا جو کبھی خوفزدہ تھا، کبھی تنہا تھا۔ جب انسان اپنے اس حصے کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ہر وقت مضبوط رہنے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے اسے بچپن میں سہارا نہ ملا ہو، مگر اب وہ خود اپنے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ وہ خود سے کہہ سکتا ہے، اب تم محفوظ ہو۔ یہی اصل تبدیلی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ماضی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اسے دہرانا چھوڑ دیتا ہے، اور پہلی بار زندگی بقا کی جدوجہد نہیں رہتی، بلکہ ایک تجربہ بن جاتی ہے جسے وہ سکون کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔